क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। अच्छा, उसका मेन मकसद वर्ल्ड कप है। अभी वो मुझे शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा। या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ, ये तुम मुझसे बातें करती होती थी। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, हिंदू, ये सब ड्रामे कर रही है हिंदू के। ये जो है ना, किसी की नहीं है, सुना है ये किसी की नहीं है। मैं सबसे पहले इंडिया हमारा जो भी हमारे मामलात हैं, हमारे दुश्मन है जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ जो है। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है चीज़ बताऊंगा, खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी जिंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। कल को आपके मुल्क के अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। तो अभी जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है सीमा हैदर का पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड, जिसके साथ सीमा हैदर ने 2 साल फोन पर बात की है। इतना ही नहीं, सीमा हैदर उसके साथ भागने के लिए भी तैयार थी, उसके लिए बच्चों को छोड़कर आने के लिए भी तैयार थी। मगर शख्स ने बड़ा खुलासा यह किया है कि सीमा हैदर क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, खास तौर से सचिन तेंदुलकर की। क्रिकेट के दीवाने क्या क्या कर सकते हैं ये हम सब जानते हैं। कल एक इंटरव्यू में ये तो कह रही थी कि 5वीं क्लास भी पढ़ी नहीं है, सिर्फ ट्यूशन गई थी वो भी। इसका बॉयफ्रेंड कह रहा है जो लड़की पाकिस्तान में इतने साल रहकर पाकिस्तान की नहीं हुई तो वो इंडिया के अंदर रहकर इंडिया की क्या होगी। उसको इसलिए पसंद आया कि वो सचिन की फैन थी। असित भाई कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूं कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी नहीं पता, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस, इनके साथ गेम्स खेलती थी। इनके साथ सर जी गेम खेलती थी कि कितनी दफा उनसे बातें करती ही पकड़ी गई है। आपने बता दिया कि इंडिया वो सिर्फ इस मकसद से नेपाल के थ्रू गई है, इलीगल की मोहब्बत का ड्रामा करके, शादी करके। पहले दुबई गई है, दुबई से वो पता है, वो तो पता सारी चीज बता दी। लेकिन जो जाने का मकसद है वो सिर्फ वर्ल्ड कप देखने, वो सिर्फ वर्ल्ड कप है। उसे क्या कहूँ, इतनी वो दीनी बनती होती थी कि मैं तो नमाजें 5 वक्त की ऐसे वैसे सब ड्रामे करें। तो चलें, वो हम इस बहस में अभी नहीं पढ़ रहे, अब बहस इस पढ़ रहे हैं कि वो इंडिया गई है, वो आपका कहने का मकसद है कि वो क्रिकेट की बहुत बड़ी वो थी, सिर्फ क्रिकेट की वजह से गई है। और अगर वर्ल्ड कप के बाद वो उसे धोखा देके सुना कहाँ जाएगी, वापस दुबई जाएगी, अपने दुबई जाएगी, अपने मियाँ के पास जाएगी दुबई। ये भी आप कह रहे हैं? मैं कन्फर्म, आप मुझसे लिखवा लें, साइन करवा लें। एक और खुलासा आपको ये भी बता दूं कि सीमा हैदर इंडिया में दाखिल होने से पहले 1 हफ्ता नेपाल के अंदर बिताया था, वो भी सचिन के साथ। उस वक्त पे इन दोनों ने कई सारे रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए हैं। अब कहां तक जाती है ये लोगों की लव स्टोरी, देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। जी हाँ दोस्तों, 12 इंच से खबर आ रही है कि अभी तक 15 मुस्लिम लड़कियों को अगवा कर लिया गया है और उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है, मजहब बदलवाने की। हालांकि मुस्लिम फैमिलीज ने कंप्लेन भी की है मगर कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों के फैमिलीज का कहना है कि जबरदस्ती उनकी शादी कराई जा रही है गैर मुस्लिमों के साथ। इतनी सारी मुस्लिम लड़कियों का अगवा होना मामूली बात नहीं है। अखबार में भी इस बारे में खबर छपी है और कई वेबसाइट ने आर्टिकल भी छापा है। अब्दुल बहाती जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर है, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी है। जो मुस्लिम लड़कियां भागवा लव ट्रैप के जाल में नहीं फंस रही है, उन मुस्लिम लड़कियों को अगवा कर जबरदस्ती गैर मुस्लिमों के साथ शादी कराई जा रही है। अभी तक उन लड़कियों का पता ही नहीं है, 15 लड़कियों का। आप खुद सुनिए। नाम मुमताज है, मैं एलिस्टीનમાં રહું છું। મારી છોકરી કાલે રાતે ચાલી ગઈ છે। मैं ફરિયાદ કરાવવા ગઈ તો મારી છોકરીને મને બી ડિવિઝનમાં ફરિયાદ કરાવવા ગઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં, તો એવું કીધું કે કાલે 11 વાગે આવજો। મારી છોકરી ઘરમાં જ ગઈ છે, ઘરથી બહાર ગઈ હતી, એની ફોઈના તઈથી ઉઠાવી લઈ ગયા ને મારી છોકરી નાબાલિગ છે। ફિરોઝભાઈ મંસૂરી છે। મારી છોકરી 5 જૂનથી ઘેરથી અપહરણ થઈ ગયું છે। પોલીસ ને જાણ કરી છતાં કોઈ મળ્યું નહીં, એનું એક્શન લીધું નહીં। એના માટે અમે આવેલા છે। मुस्लिम समाज की छोकरियों ने केम आवो करवामे आवे छे। कुत्ता बिल्ली मरने पर ढिंडोरा पीटने वाली घोड़ी मीडिया वाले आज 15 मुस्लिम लड़कियां गायब होने पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। हालांकि उन्हें भी पता है ये न्यूज चलाने पर जाहिर सी बात है हम तक उनसे नाराज हो जाएंगे। आप सोचिए क्या बीत रही होगी उन 15 मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जिसको अगवा कर लिया गया है, जबरदस्ती इस्लाम मजहब बदलवा कर उन्हें हिंदू मजहब अपनाने के लिए कह रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के लीडर इंडिया को आए हैं। अब जाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है इन्हें पता है, मगर कि पता नहीं कि ये लोग जब भी इंडिया को आते हैं ऐसे बात करते हैं जैसे कि इन इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चीफ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने जो है ट्यूसडे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने मजहबों के बीच शांति कायम करने को लेकर चर्चा की। दोस्तों एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लीडरों से, दूसरे मुल्कों के लीडरों से मिलते हैं तो कुछ मुस्लिम लोगों को सामने रख देते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। ये लोगों को अरब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से इस तरीके से मिलवाया जाता है जैसे कि ये इंडिया के मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर से।
मेरे ख्याल से कई लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक इन्हें किसी को देखा भी नहीं होगा किसी टीवी चैनल पर या डिबेट के अंदर। मगर जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में आते हैं, कोई इंटरनेशनल लीडर जब उनसे मिलने आता है, मुस्लिम लीडर खासतौर से, तो इनसे मिलाया जाता है। आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने आज तक मुसलमान के सपोर्ट में एक बात तक नहीं कही है? तो इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, तो दूसरा है मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जिसे आप देख रहे हैं उनके चीफ है। तो अब्दुल करीम अल ईसा 5 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वो 10 जुलाई को इंडिया पहुंचे थे। तो अल ईसा ने सुखरो फाउंडेशन के कार्यक्रम में कहा है कि अपनी विविधता के साथ भारत अलग अलग मजहबों के लोगों के साथ साथ रहने का एक बेहतरीन मॉडल है। ये देश दुनिया को शांति का संदेश भेजने में ताकत रखता है। इन्होंने आगे कहा कि इंडियन समाज में मुस्लिमों को अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व है कि वो भारतीय सिटीजन है। मुसलमानों को अपने संविधान पर भी गर्व है। हमें भारतीय ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान ने मानवता के लिए बहुत योगदान दिया है। वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने कार्यक्रम में कहा कि हिंदुस्तान में कोई मजहब खतरे में नहीं है, यहाँ सभी को बराबर का हक है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक समूहों के बीच इस्लाम महत्वपूर्ण गौरव का जगह रखता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने के साथ डाइवर्सिटी की भूमि भी है। डोभाल ने इंडिया और सऊदी अरब के बीच संबंधों की सराहना करते हुए कहा है कि ये संबंध और मजबूत होते रहेंगे। दोस्तों, एक बात ये भी है, एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। वैसे ही मोदी भी है। जी हाँ, जब मोदी अरब मुल्कों को जाते हैं तो वहाँ पर मस्जिदों का दौरा करते हैं, वहाँ पर के शाही इमामों से मिलते हैं, ग्रैंड मुफ्तियों से मिलते हैं। मगर जैसे ही इंडिया आ जाते हैं, एक भी मुसलमान मौलाना से नहीं मिलते, ना मस्जिदों को जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इंटरनेशनल कोई मुद्दा उठता है इस्लाम को लेकर, तो मोदी सरकार सबसे पहले सपोर्ट के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुरान जलाए जाने पर UN में एकजुट हुए भारत पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने किया सपोर्ट। तो जब यूनाइटेड नेशन के सारे मुल्क बैठे हुए रहते हैं, तब इस तरीके के मामला देखते हैं तो उन्हें भी यही लगता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर वाकई मोदी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट या मुसलमानों के फ्यूचर के अच्छे के लिए बात करती है, तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया है, उसी तरीके से RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को भी बैन कर दे, तो तब हम सोचेंगे कि हाँ भाई, बीजेपी सरकार मुसलमानों के लिए कुछ तो अच्छा कदम उठा रही है। क्योंकि बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद के जो हाल ही के हरकत है, ये हम सब जानते हैं। अब थोड़ी बहुत उम्मीद मुसलमान कांग्रेस से लगाए हुए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, जो भी कीमत हो। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता नहीं। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है। कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घर को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक CP के साथ 10 जनपद में रहूंगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ये कहती है कि हम मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे मगर साथ लेकर चलेंगे। बीजेपी पार्टी एक ऐसी है कि ये कहती है हम मुसलमानों पर जुल्म करेंगे। बस जिन स्टेट के अंदर कांग्रेस है, मुसलमान यही सोचते हैं कि चलो भाई फसाद तो नहीं होगा यहाँ पर। आज की अच्छी बात, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। सही बुखारी 1 वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।